राधे राधे भक्तों। हिंदू धर्म की दिव्य कथा परंपराओं में वट सावित्री एक ऐसा पर्व है जो अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घ आयु और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए अटूट आस्था और अटूट प्रेम का प्रतीक है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं निर्जल व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और देवी सावित्री के उसी तप और बलिदान को स्मरण करती हैं जिनके संकल्प से यमराज जैसे मृत्यु के देवता को भी सिर झुका दिया। यह कथा ही नहीं बल्कि एक संकल्प है जो प्रेम से सदा जब धर्म बदलता है तो भाग्य भी उसकी राह बदल देता है। आइए अब वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करते हैं। किसी भी सुहागन का सुहाग ना टूटे, किसी के घर में अकाल मृत्यु ना हो, हर स्त्री जीवन भर सुखमय हो और उनके परिवार को दीर्घ आयु और स्वस्थ रखें। आपके द्वारा दी गई मृत्यु को भी प्रेम और संकल्प से हराया जा सकता है। यह माता सावित्री ने सिद्ध किया है। माता सावित्री और सत्यवान की पावन कथा। धर्म और प्रेम के बल पर मृत्यु से जीवन जीता, यह केवल कथा नहीं, यह श्रद्धा का सेतु है जो सुहागिन को विश्वास और शक्ति भर देता है। प्राचीन समय की बात है। एक धर्म परायण ब्राह्मण कुल में एक जन्मी एक स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु उसकी एक आदत बहुत ही कष्टकारी थी। वह हर अमावस्या तिथि को नहा धोकर भोजन बनाकर पहले खा लेती, बाद में पूजा पाठ करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। अमावस्या के दिन माता इस व्यवहार से अप्रसन्न थी। एक दिन स्त्री ने पहले भोजन किया और बाद में पूजा की, तब घर की लक्ष्मी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। संतानें बीमार रहने लगी, उसकी सुख समृद्धि सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा। एक के बाद एक अशुभ घटनाएं उसके घर में घटने लगी। वह स्त्री समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर एक दिन अमावस्या माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और माता ने कहा, हे देवी, तुम हर अमावस्या को पहले भोजन कर लेती हो और उसके बाद मेरी पूजा करती हो। क्या कोई अतिथि के आने से पहले उन्हें छोड़कर पहले भोजन कर लेता है? जब तक मेरी पूजा नहीं होती उस दिन भोजन वर्जित है। मेरे नियमों का उल्लंघन करने से तुम्हारे जीवन में कष्ट आए हैं। अगर तुम अपना प्रायश्चित कर हर अमावस्या के व्रत को मेरी पूजन करोगी तो पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकोगी। उस समय स्त्री ने प्रातःकाल जागते ही प्रायश्चित किया और पवित्र भावना से व्रत रखा। दिन भर उपवास किया। संध्या को दीप जलाकर अमावस्या माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख शांति समृद्धि लौट आई। यह परंपरा बनी है कि अमावस्या के दिन श्रद्धा, नियम और संयम से अमावस माता की पूजन करे, व्रत रखा जाए और विशेष रूप से वट सावित्री जैसे व्रतों में कोई यह व्रत अमावस्या को रखा जाता है। जो भी स्त्री इस दिन नियम पूर्वक अमावस्या माता की कथा सुनती है उसे समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है, उसके पापों का नाश होता है और यह व्रत भी संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। अब हमने अमावस माता की कथा सुनी तो अब सुनते हैं वह परम गाथा जो व्रत की आत्मा है, सत्यवान और सावित्री की महाकथा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाराज भारत के वन पर्व से मिलती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसी स्त्री है जो द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया है? तब मार्कंडेय जी ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं। जिस समय महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन में के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उस दिन देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी पूछने लगे। सावित्री ने कहा, महाराज सुमंत सेन
के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें अपना पति रूप वर्ण किया है। नारद जी सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। की बातें सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा ही दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किए अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी, आर्य कन्या हो के नाते मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ। अब चाहे जो अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए गए हर दिन 2 दिन पहले सावित्री उपवास किया करती थी। नारद जी द्वारा निश्चित समय को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले तो ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उन्हें सिर पे भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे और सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नज़दीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं पर कुछ घटना ऐसा भी उल्लेख है कि वट सावित्री के नीचे पेड़ ने सत्यवान को डस लिया। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौटाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है, यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर आगे बढ़े। सावित्री फिर भी यमराज का पीछा करती रही, फिर उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौटने का आग्रह किया तो सावित्री बोली, प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन का कोई सार्थकता नहीं है। यमराज जी ने अब की बार सावित्री के पति धर्म से खुश होकर फिर वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने ससुर को खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अभी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? यह वरदान तीसरा पूरा कीजिए। तब सावित्री ने धर्म, निष्ठा और ज्ञान, विवेक और पतिव्रता धर्म की बातें जानकर यमराज भी सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान मृतक शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र की ज्योति मिल चुकी थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री ने 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। तभी से सावित्री व्रत प्रेम से रखने की प्रारंभ हुई। सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। प्रेम से बोलिए सावित्री देवी की जय। भगवान शंकर ने जब देवी पार्वती को सत्यवान और सावित्री की यह पावन कथा सुनाई तो देवी पार्वती जी की आंखों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम के आंसू बह आए। उन्होंने हृदय से माता सावित्री के अद्भुत साहस, नारी धर्म और सत्यत्व की शक्ति से गदगद हो उठी। देवी पार्वती ने विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मैंने जो कथा सुनी यह केवल एक कथा नहीं बल्कि नारी शक्ति और उनके तप, उनकी
प्रेम और अनंत महिमा है। मैं भी इस व्रत को करूँगी ताकि सभी स्त्रियों को इससे प्रेरणा मिले। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे सावित्री, जो भी स्त्री वट सावित्री की कथा का श्रवण करती है, सावित्री की तरह व्रत रखती है, वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, वह अपने पति के जीवन को यम से भी जीत सकती है। ऐसी सुहागन का अखंड सौभाग्य रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। यह व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, संयम, श्रद्धा और संकल्प विजय का पर्व है। जो भी इसे आस्था से करता है उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु, वियोग या पीड़ा नहीं आती। इसी विश्वास के साथ, श्रद्धा और कथा के पुण्य प्रभाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री का सुहाग अखंड रहे, हर परिवार सुखी रहे, मृत्यु का भय किसी के घर के चौखट ना लांघे। माँ सावित्री की कृपा से हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस व्रत का सार यही है। व्रत कथा को यही पूर्ण होती है। सत्यवान की यह अमर गाथा आज भी हर नारी को शक्ति देने वाली है। हमारी मंगल कामना है कि अखंड सौभाग्यवती के नियमों का पालन एक दिन पहले से प्रारंभ करें। कुछ जगह पहले ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन यह व्रत रखा जाता है तो कुछ जगह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस व्रत को रखते हैं। जिस दिन भी आप रखें उससे एक दिन पहले सिर से स्नान करें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर महिलाओं को सिर से स्नान करना वर्जित बताया गया है। और एक दिन पहले स्नान के बाद आपको केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को अधिकतर महिलाएं निर्जला रखती है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला रखने की ना हो वे पूजा करने तक निर्जल रखकर संकल्प कर सकती हैं। जो महिलाएं इस व्रत को पूरी निर्जला करती हैं कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।